स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। राहुल कितने वोटों से जीतेंगे? राहुल कम से कम 10 लाख वोट से जीतेंगे। कम से 10 कम। लाख कैसी भविष्यवाणी है? मैं बता रहा हूं ना, भाजपा का वोट देने नहीं जाएगा। कह रहा है कि सामने शिखंडी है और शिखंडी सरकार को हराना है। शिखंडी कहां से आते हैं? मैं तो भाजपा मूर्ख तो हुई, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। इस मूर्ख ने चालू किया है इसलिए बोल रहा हूं। ओके, अब आगे चलिए। इस मूर्ख ने चालू किया है भाजपा को शिखंडी बोल के। चलिए आगे। जब गलत होता तो महाभारत में शिखंडी शब्द नहीं लिखा होता। भैया रहने दे यार, कहा तू महाभारत करोड़ छाप आदमी महाभारत की बात कर रहा है। अरे छोड़ो, क्या भगाओगे? कितनी बार टीवी से बाहर भगाया? भगाओगे टीवी से? तेरे को कितनी बार टीवी से बाहर भगाया गया? जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट देखने वाला है, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में महामूर्ख जैसी बातें कर रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी कम से कम 10 लाख वोटों से और उनके सभी नेता 5-5 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। इसी महामूर्ख बातों पर के शर्मा ने आज उन्हें डिबेट में अच्छी तरीके से रगड़ा है और हरे तोते भी नौटंकी करते रहते हैं। आज हरे तोते की भी क्लास अच्छी तरीके से डिबेट में लग गई। तो आज की ये वीडियो बड़ी शानदार एंड मजेदार होने वाली है, तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जी, पहले चरण का बताइए, असेसमेंट आपका क्या है? और दूसरे चरण में राहुल गांधी की इस फाइट के लिए तैयार है? बिल्कुल। अभी भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था तो लगता है कि मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम 400 जीतेंगे, अमित शाह जी कहते हैं हम 400 जीतेंगे। यहाँ प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम आंकड़ों में नहीं जाते। इसका मतलब मोदी जी झूठे हैं, अमित शाह जी झूठ फैला रहे हैं। तो अब यहाँ पे बैठ के जनता को धूल झोंकते हैं। तो कहते हैं ना, किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, कम वक्त पहले से ज्यादा बेहतर दिखने लगा। तो भाजपा वाले आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप जानते हैं ना, मदारी क्या है, वो अनपढ़ होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है। वो खूब ताली बजवाता है जनता से और अंत में झोला उठा के चला जाता है। तो आज जनता देख रही है और कह रही है कि 10 साल से हम तो खूब ताली बजाए हैं, अब मदारी को झोला उठा के जाने का वक्त आ गया है। तो 102 सीटों पे इन्होंने नहीं बता पाया कि हम कितना सीट जीतेंगे। हम तो कह रहे हैं, हमने पिछली बार 45 जीते थे, इस बार 70 जीतेंगे। 70 और दूसरे चरण हमारा इंडिया गठबंधन। और दूसरे चरण, दूसरे वोट होने दीजिए ना, दूसरे पे क्यों? अभी पहले की बात, दूसरे पर बात हो रही है। राजस्थान में 13, एमपी में 7। सुनिए, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कांग्रेस सामने सामने बात सुन लीजिए ना मानिक जी, भाजपा की तरह थोड़ा हमको भी मौका दे। बोलिए यार, बोलिए ना। बात है, जिस तरीके से भीष्म पितामह जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, शिखंडी सामने आ जाता तो बाण नहीं चलाते। जनता कहती है शिखंडी सरकार सामने आ गई है, हम वोट देने अब इसको नहीं जाएंगे। जो विपक्ष है वो मजबूत है, उसका वोटर मजबूत है, वोट बैंक पे जा रहा है, वोट दे रहा है। ये कह रहा है कि सामने शिखंडी खड़ा है, भाजपा रूपी शिखंडी, इसको हम वोट नहीं देंगे। तो अब वो शिखंडी को वोट नहीं दे रहे हैं और अपने ऊपर पाप नहीं लेना चाह रहे हैं, इसलिए वो जा नहीं रहे, इसलिए वोट परसेंटेज कम हुआ है। आंकड़ा महाभारत से समझिएगा। बात यह है, भाजपा अपने काम नहीं गिना रही। राहुल गांधी के कह रहे रैली कितना करिए। अरे भाई, राहुल गांधी जी कितनी रैली करेंगे नहीं करेंगे, अकाउंट तो फ्रीज आप कर देते हो। जब कोर्ट कहता है तब जाके किसी तरीके से अकाउंट खुलते हैं। विपक्षी नेताओं को जेल में आप डाल देते हो बेशर्मों की तरह, और बात करते हो कि राहुल गांधी जी कितने करें। अरे रैली करने का शौक आपको है, पैसा बर्बाद करने का शौक आपको है। अरे इतना काम किए होते तो इतना रैली करने का, दर दर ठोकर खाने का जरूरत नहीं होती शर्मा जी। कुछ काम किए होते तो काम बोलता, ना कि ये हेलीकॉप्टर से जनता के बीच में जाके मन की बात सुनते उनकी। राहुल कितने वोटों से जीतेंगे? राहुल कम से कम 10 लाख वोट से जीतेंगे। कम से कम 10 लाख वोटों से जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। और राहुल गांधी नहीं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं। समग्रता में विश्वास रखता हूं, सामूहिकता में विश्वास रखता हूं। इंडिया गठबंधन का हर प्रत्याशी 5 लाख वोटों से जीतेगा, ये आज आपको बता रहा हूं। हर प्रत्याशी दूसरे दौर का है, पहले दौर का? सारे दौर के 542 सीटों, 43 सीटों से। क्यों? ये कैसी भविष्यवाणी है? मैं बता रहा हूं ना, भाजपा का वोट देने नहीं जाएगा। कह रहा है कि सामने शिखंडी है और शिखंडी सरकार को हराना है। रुक, तेरे को बता नहीं, तुम्हारे जैसे शिखंडी कहां से आते हैं? मैं तो भाजपा मूर्ख तो हुई, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। भाजपा शिखंडी सरकार है, जनता वोट नहीं दे रही है, जनता भी पितामह की तरह है, इसलिए बता दिया मैंने। अब महाराज जी, मेरा वक्त है, बोले दीजिए। या तो आपको दीपक, अब रुक जाए, वन बाय वन बदतमीजी चालू की है। बोलिए। इस मूर्ख ने चालू किया है इसलिए बोल रहा हूं। ओके, अब आगे चलिए। इस मूर्ख ने चालू किया है भाजपा को शिखंडी बोल के। चलिए आगे भाई। लेकिन मैं आपके कहना चाह रहा हूं, नहीं गलत कह रहे कि देखिए, आपने मुझसे पूछा 102 सीटों पे, मैंने कहा कि मैं इस पे वो कमेंट नहीं करूंगा। हमारा तो नारा है ही है 400 पार, लेकिन इनकी समझ नहीं आएगी। और मैंने जो 4 प्रश्न पूछे उसके तो कोई उत्तर नहीं है। राहुल गांधी सभा नहीं कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ने मना कर रखा कि आना मत यहां पर, और घुस भी नहीं पाए 1 महीने के अंदर।
वहां 8 राज्यों के 8 लोकसभा की सीटों के चुनाव हो गए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हो गए, महाराष्ट्र में जो है चुनाव हो गए और उसके पहले चरण के। और यदि वहां पर राहुल गांधी सभा नहीं कर पा रहे हैं और कांग्रेसी उनको सभा नहीं करने दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कांग्रेस पता है कि जैसे ही राहुल गांधी उतरेंगे मैदान में, उनको देखकर वोट कट जाते हैं। और कुछ ना कुछ उनको ऐसा कुछ बोलना ही है जिससे उनका जवाब देने के लिए इनके प्रवक्ता कहते हैं उनके भावों को समझिए, उनके शब्दों पे मत जाइए, उनके भावों को समझिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो कांग्रेस पार्टी की हालत है और विपक्षियों की जो हालत है कि आज वो जनता का सामना नहीं कर पा रहे। ओके, अनुराग भदौरिया खड़े नहीं हो पा रहे, रैली नहीं कर पा रहे, ये स्थिति है। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही है। मेरा एक मित्र मिला था कल, मैंने उससे पूछा भाई तुम्हारा क्या हुआ, तो मुझसे बोला कल शाम मेरी गली में बीजेपी के नेता वोट मांगने आए। मैंने उनसे बोला युवाओं का संघर्ष ले जा, महंगाई की मार ले जा, कोरोना का दर्द ले जा, नफरत का बाजार ले जा, किसानों की परेशानी ले जा, छात्र की उदासी ले जा। वो सन्नाटे में आया, हाथ जोड़ा, हमने बोला बाय 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 बाय, नेताजी चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था 400 पार, और जब मूवी कोई बनाते हैं तो उसके पहले चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, टीवी पे, रोड पे, सड़क पे, जहां देखो वहां, बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, 400 पार 400 पार मूवी का ट्रेलर आया। कल आपने देखा मूवी धड़ाम हो गई, गिर गई। अब मूवी गिरने के बाद क्या होता है कि मूवी जो बता रहे थे कि मूवी के आंकड़ा दे रहे थे, इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई मूवी कि हमारे प्रवक्ता आज 102 में कितना जीतेंगे बताने को तैयार नहीं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो अभी आया नहीं, आ गया ना, क्या आया? अरे सुनिए 102 का आया, तो 102 में बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे मैं तो भैया ज्योतिषी नहीं हूं। कहां आया? मैं नहीं बॉक्स बता ऑफिस का तो अरे 4 तारीख को आएगा, जून 4 को आएगा। ट्रेलर आया ना, तो ट्रेलर ही धड़ाम हो गया। तो उस ट्रेलर को देखो, बीजेपी प्रवक्ता क्या करें, 102 में कितनी सीटें जीतेंगे मानक जी पूछ रहे, करें देखिए मैं आंकड़ा नहीं बता सकता हूं कि हम तो 80 पार चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप बताइए कितनी सीटें जीत रहे हैं? 80 पार है, 102 में 80 बड़ा पार। आसान है ये तो। नहीं आसान नहीं कह दीजिए, अरे मैं गिना सकता हूं, 102 में 80 कह दीजिए, 89 में 70 कह दीजिए। 89 में 70 इसलिए चूंकि जीत रहे हैं। हर्षवर्धन जी बैठे, इंडिया जीतेगा, इंडिया। हर्षवर्धन नहीं, आप भी बोलेंगे, मानक जी, हर्षवर्धन जी भी बोलेंगे, हमारे साथी दीपक जी भी बोलेंगे, हमारे साथी आरजेडी वाले बोलेंगे, वो भी बोलेंगे इंडिया 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 जीतेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी कहां से नौटंकीबाज को लाते हो? नौटंकीबाज हो गया। अरे यार शब्दों की मर्यादा रखो। अभी मैं बदतमीजी करूंगा तो अभी भाग के खड़े हो जाओगे, शर्म नहीं आती है? नहीं, किसी को नौटंकी बोलोगे, किसी को बोलोगे मूर्ख बोलोगे, शर्म कीजिए। हारते हो तो हार गए तो चिढ़ाने लगे। कविता पाठ तो कर ही रहे हो। अरे क्या पाठ करो, बोलना नहीं आता, आपको नहीं बोलना आता। 102 में भगवान मारो, कितना जीतोगे, चिढ़ा रहे हो, खिसिया रहे हो, अब खिसिया रहे हो। जनता देख रही है आप जैसे बदतमीज आदमी को, बदतमीज आदमी है, देखिए किस तरह की बदतमीजी करता है। मैंने तो आपके बारे में कुछ बोला नहीं। कितनी बार टीवी से भगाया तेरे को? छोड़ो, क्या भगाओगे? कितनी बार टीवी से बाहर भगाया? भगाओगे टीवी से? तेरे को कितनी बार टीवी से बाहर भगाया गया? चिल्लाते रहते हो, बदतमीजी नहीं होता? कितनी बार आप कर रहे हो? किसी को नौटंकी बात बोलोगे, किसी को। आपका एक बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम है माहौल क्या है। कल जब रिजल्ट निकल रहे थे, सॉरी जब वोट पड़ रहे थे, तो मैं कहता हूं कि आपने लाखों करोड़ों दर्शकों ने उस कार्यक्रम को देखा होगा। 3 प्रमुख आपके रिपोर्टर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और इन सारे क्षेत्रों में थे। मैं कहता हूं कि केवल उस कार्यक्रम को ही लोग देख लें, आप ही के चैनल के उस कार्यक्रम को देख लें तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी। तो इस तरह की जो है बतौलेबाजी कोई नहीं करता। विषय क्या है कि आपको कुछ नहीं, केवल यहां पर बैठ के जो है गाना है। अरे पूरे देश भर में गा रहे हो, सीटें लड़ नहीं पा रहे हो देश भर के अंदर में। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट तक लड़ने की आपकी क्षमता नहीं है, और बातें इतनी ऊंची ऊंची। अरे हमने कहा है भैया 400 पार है, लेकिन तुम्हारे इनकी तरह मैं बैठ के यहां पर झूठ नहीं बोलूंगा कि 102 में से जो है हम इतनी सीटें जीत गए। अरे वो तो पेटी में बंद, नहीं जीतेंगे। हमारा तो जीते हुए बता दो, लक्ष्य तुम है गधे को जिस घोड़ा मिशन बना रहे को हैं, लेके हम आगे चले हैं और उन मुद्दों के साथ हम आगे चले। अच्छा ये बताइए ना जरा, 7 चरणों के चुनाव में बताइए तो सही कि पहले चरण से सबक लेते हैं क्या? देखिए ऐसा होता है क्या? रणनीति पार्टियां बदलती हैं क्या? पार्टी रणनीति, मान लीजिए अगर ये जैसे कम वोट पड़ा है, अगर आपका फीडबैक ये है कि भैया बीजेपी का वोटर नहीं निकला, तब रणनीति बदलती है क्या? या फिर ये लगता है कि भाई हमारा वोटर नहीं निकला, या फिर फ्लोटिंग वोटर नहीं निकला? बात क्या है, राजनीति जो है मुद्दों की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है जो भाजपा मुद्दों को हटा रही है। शिखंडी इसलिए कहा कि महिलाओं पे अत्याचार हो जाता है, सरकार चुप रहती है, और शिखंडी इसलिए कहा महंगाई पे सरकार चुप हो जाती है। इसलिए मुझे गर्व है कि इस देश की जनता इस शिखंडी सरकार को समझ गई है। आप समझिएगा, अगर शिखंडी शब्द गलत होता तो महाभारत में शिखंडी शब्द नहीं लिखा होता। ये यहाँ पे विद्वान बैठे हुए हैं, महाभारत में और भी बहुत कुछ है जो असंसदीय है, इसीलिए मैं मत करिए ना, फिर वो भी बोलेंगे असंसदीय नहीं है, ऐसी चीजें जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, वो असंसदीय नहीं है। के शर्मा
मैं इतने बड़े महामूर्खों के जो अभी तर्क दे रहे थे, मैं इससे आप भी गलत कर रहे हैं कि हालांकि उनको बोलिएगा जाके महाभारत पढ़ लेंगे, इसलिए महाभारत पढ़ लेंगे। व्यवहार है। खैर आप सुनिए भैया, रहने दे यार, कहा तुम महाभारत रोड छाप आदमी महाभारत की बात कर रहे हैं बैठ के। मैं इसलिए कहता हूं मानक जी कि बिना तर्कों की स्थिति है। अभी इनसे आप ये भी पूछ लें, जो प्रश्न आप पूछ रहे थे क्या पहले चरण में जब होता है तो क्या स्ट्रेटेजी बदली जाती है, इनका तो पहले चरण की स्ट्रेटेजी कुछ नहीं थी। तभी तो मैंने कहा कि इतने चुनाव हो गए पहले 102 सीटों में, राहुल गांधी 8 से 10 राज्यों के अंदर घुस नहीं पाए, जो इनके सबसे बड़े नेता हैं, रैली नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।